हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। बोर्ड पे ये जो चीज़ आपको अभी लिखा हुआ दिख रहा है, ये एक्चुअली में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और जो वेपोराइजेशन है, इसके बीच में कंपैरेटिव स्टडी करके हम आपको बताएंगे। एक्चुअली जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आप देख सकते हैं वो कितना ज़्यादा हाई होता है, और जो फ्यूजन है वो उसके कंपैरिजन में लो होता है। लेटेंट हीट छुपा हुआ जो उष्मा होता है वो बताता है, और फ्यूजन में क्या होता है ना, जब सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, और उसके बाद जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, तो देन दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। आइस से वाटर या वाटर से वेपर। LF का वैल्यू ये है, ये LV है, ये LF है, ये LV है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि LF से ग्रेटर वैल्यू है LV का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली दिमाग में, दैट स्टीम इज मोर डेंजरस देन बॉइलिंग वाटर एक्सप्लेन वाई। गर्म जल की अपेक्षा वाष्प में जलने की प्रवृत्ति अधिक होती है, क्यों? यदि गर्म पानी है और वहीं पर यदि भाप है, तो जो भाप स्टीम है उससे आपको ज़्यादा पेनफुल इंसिडेंट हो सकता है, ज़्यादा ज़ोर से चोट लग सकता है इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर। क्यों? क्योंकि जब बॉइलिंग वाटर का बात आता है तो उस पर लेटेंट हीट लगभग 80 कैलोरी 1 ग्राम में होता है। यदि 1 ग्राम का बात करेंगे तो उसमें लगभग 80 कैलोरी होता है। लेकिन यदि वहीं 1 ग्राम स्टीम का बात करेंगे या वेपर का बात करेंगे तो उस 1 ग्राम में 540 कैलोरी रहता है। तो हीट का जब ट्रांसफ़र होगा आपके हाथ पर, हाथ ही नहीं बॉडी के किसी भी पार्ट पर, तो उस समय ये 80 कैलोरी का ट्रांसफ़र करेगा आपका जो बॉडी टेम्परेचर। और ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के अनुसार जब दो अलग अलग टेम्परेचर वाला बॉडी सब्सटेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो हीट का ट्रांसफ़र होता है। कहाँ ना, हायर टेम्परेचर वाला बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाला बॉडी की ओर। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हायर से जब लोअर की ओर जाएगा तो उसमें एक में देखिए हमारा बॉडी टेम्परेचर जनरली जब आप इसको देखते हैं तो हमारे बॉडी टेम्परेचर में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर है, फिर आप फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। तो उस पर जब इसको आप चेंज करके देखेंगे तो 540 से जब ट्रांसफ़र होगा तब, और जब 79 से ट्रांसफ़र होगा तब, तो दोनों परिस्थिति में, दोनों कंडीशन में जो वैल्यू है वो अलग मिलेंगे आपको, ठीक है। यही रीज़न होता है कि स्टीम इज़ मोर डेंजरस देन द बॉइलिंग वाटर।
ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट में हम लोग कुछ अलग अलग सब्सटेंसेस का लेटेंट हीट के विषय में आपको बताएंगे। ये नॉलेज के लिए ज़रूरी है। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी इससे जुड़ा हुआ देखेंगे दैट कुछ सब्सटेंसेस हैं उसका एल एफ और एल भी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, तो उसका यदि LF का वैल्यू देखिएगा तो जूल पर केजी में निकालेंगे तो वो है आपको 1.0 और एल भी है 8.5। क्या है ये? जूल पर केजी। उसी तरीके से जब गोल्ड का बात करेंगे, गोल्ड, तो इसके लिए जो LF का वैल्यू है वह है 0.645 और इसके लिए है 15.8। ये जो चार्ट हम आपको बना रहे हैं इससे आपको काफ़ी सारा चीज़ नॉलेजेबल फॉर्म में मिलेगा जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि अलग अलग सब्सटेंसेस कैसे बिहेव करते हैं। लेड का बात करते हैं, सीसा का, ये वैल्यू होता है लेटेंट हीट 0.25 LF और ये हो जाता है 8.67। ये कंपैरेटिव स्टडी को बता रहा है। मरकरी का बात करते हैं, मरकरी LF का वैल्यू 0.12, LV का वैल्यू 2.7। नाइट्रोजन का बात करते हैं, .26 LF और ये 2.0। ऑक्सीजन हो जाएगा 0.14 और इधर हो जाएगा 2.1। वाटर, ये तो मैंने आपको बताया भी था, 3.3 एंड 22.6। इसका यदि कंपैरेटिव स्टडी किया जाए, कंपैरिजन करके इसको यदि पढ़ा जाए तो यहाँ से हम लोग को क्या डाटा मिलेगा। तो देखिए, ये हम लोग को बताता है दैट इन सब में से यदि आप पहले LF का वैल्यू देख लीजिए। मान लीजिए यदि वाटर और गोल्ड में सपोज कीजिए यदि कंपैरिजन किया जाए तो वाटर का LF 3.3 है जबकि गोल्ड का LF है 0.6। ये वैल्यू आपको जूल पर केजी में दिया हुआ है, मतलब 1 केजी में इतना जूल का लेटेंट हीट होगा। तो वाटर का लेटेंट हीट गोल्ड की अपेक्षा ज़्यादा है। यदि हम लोग कंपैरिजन करें बिटवीन मरकरी एंड नाइट्रोजन और बात करते हैं
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का पहले, तो मरकरी का है 0.12 और नाइट्रोजन का है आपका 0.16। इसका मतलब नाइट्रोजन में जो लेटेंट हीट होगा वो ज़्यादा होगा फ्यूजन के केस में। सेम चीज़ को आप वेपोराइजेशन के कंडीशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मरकरी का है 2.7 जूल पर केजी, नाइट्रोजन का है ओनली 2 जूल। तो ये कंपैरिजंस हम लोग को उनके नेचर को समझने के लिए आसानी करता है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो सवाल है, लेटेंट हीट से जुड़ा हुआ जो सवाल है, लेटेंट हीट में जो बेसिक फार्मूला पढ़े थे H = L.m, ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। तो उसी में अभी हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं, उस फार्मूला से जुड़ा हुआ कुछ सवाल को देखते हैं। देखिए, हाउ मच शुड बी, एक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, हाउ मच शुड बी हीट, हाउ मच शुड बी हीट गिवन टू 10 kg ice, given to 10 kg ice at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius to change into water, to change into water at 0 degree Celsius। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। 10 kg बर्फ़ है, 10 kg बर्फ़ है जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और आपसे पूछा जा रहा है कि उसको हम लोग 10 kg पानी में बदलना है, लेकिन टेम्परेचर में बदलाव नहीं आना चाहिए। तो इस तरह का जो प्रश्न है, या ये जो प्रश्न है, इसमें स्टेट बदल रहा है, स्टेट बदलेगा, लेकिन स्टेट के साथ साथ आपको उसका टेम्परेचर में बदलाव नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए चाहिए लेटेंट हीट। सपोज कीजिए ये आपको 10 kg आइस है, इसको हीट देने पर कितना हीट दें कि ये 10 kg वाटर में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। आइस से कन्वर्ट करना है वाटर में, मीन्स सॉलिड से कन्वर्ट करना है लिक्विड में, सॉलिड से कन्वर्ट करना है लिक्विड में। अब सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और इसके लिए चाहिए लेटेंट हीट, तो यहाँ पर हम लोग को लेटेंट हीट के लिए, या लेटेंट हीट के फॉर्म में आपसे सवाल है कि बताइए कि लेटेंट हीट के फॉर्म में किस चीज़ का यूज होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपोराइजेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि दो ही तरह का हम लोग चीज़ पढ़े हैं, फ्यूज़न और वेपोराइजेशन। तो आप याद कीजिए, ये जो है हम लोग का, ये हो जाएगा LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इसके लिए
since here latent heat of fusion is required। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंस H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो H बराबर L इंटू M, और जहाँ L के जगह हम लोग लिख देंगे LF। अब जो LF का हमारे पास दो वैल्यू होता है 3.3 इंटू 10⁵ जूल पर kg, और एक वैल्यू और होता है वो 79.6 इंटू ओनली 79.6 इंटू 10⁻0, या उसको आप कह सकते हैं ओनली 79.6 कैलोरी पर ग्राम। तो उसका यूज तब करेंगे जब ग्राम में दिया हुआ रहे। यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ केजी लिखा हुआ है, तो H बराबर LF इंटू M, H इज इक्वल टू LF 3.3 इंटू 10⁵ इंटू मास है 10, तो H बराबर 3.3 इंटू 10⁵ और 6 ओनली जूल, इतना जूल का ज़रूरत पड़ेगा। ऐसे भी इसका यूनिट जूल पर केजी, और यहाँ से आप उसको कैंसिल कर देते हैं तो जूल पर केजी और मास का यूनिट हो जाएगा केजी, तो कटेगा तो इतना हो जाएगा, इतना जूल। तो यदि इतना जूल का लेटेंट हीट प्रोवाइड किया जाए 10 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो 10 kg ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर आपको सेम टू सेम उतना ही रहेगा। अब एक सवाल जो हम लोग पहले देखना चाहिए था, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल हैज सेम रीडिंग। जहाँ तक हमको याद है, मे भी हम आपको शायद बताए होंगे कि वो टेम्परेचर स्केल बताइए जिस पर एट व्हाट टेम्परेचर डज द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल हैज़ सेम रीडिंग। वो टेम्परेचर बताइए जिस पर ये दोनों सेम रूप से, सेम ढंग से, सेम रीडिंग प्रोवाइड करें। कौन कौन? सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, तो हम लोग जानते हैं कि सिंस C/5 इज इक्वल टू, या ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं TC/5, या C/5 से भी कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू F-32/9। इसके जगह आप TF भी लिख सकते हैं। तो C/5 इज इक्वल टू F-32/9, और दिया हुआ है कि दोनों का जो रीडिंग है वो सेम है। तो सेम है तो दोनों जगह या तो आप C लिखिए, या तो दोनों जगह F लिखिए, या तो दोनों के बदले में हम लोग T मान लेते हैं। T/5 इज इक्वल टू T
-32/9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ चला जाएगा तो 9t = 5t-32। ये मल्टीप्लाई हो गया 9t 5t-32, तो 9t = 5t-160। ये इधर आ जाएगा तो 4t = -160। अब यहाँ से यदि आप t का वैल्यू निकालते हैं, देन यू विल हैव t = -160/4 कट जाएगा तो -40। अब -40 डिग्री, तो -40 डिग्री सेल्सियस बोलिए या -40 डिग्री, ठीक है, फ़ारेनहाइट पर सेम मीनिंग को, या मीनिंग से अच्छा वर्ड होगा कि वो सेम रीडिंग को प्रोवाइड करेगा। अब इसके बाद एक सवाल है, ये आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा। 0.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्वेश्चन है 0.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 यूज कीजिएगा। 0.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल is kept in a rigid container, is kept in a rigid container, is kept in a rigid container and is heated is heated। 0.32 ग्राम है जो आपको वैल्यू दिया हुआ है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, एक रिजिड कंटेनर में उसको रखा जा रहा है और गर्म किया जा रहा है। हाउ मच शुड बी हीट, हाउ मच शुड बी heat, how much should be heat given to O2 molecule to increase its temperature, to increase its temperature from 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न में आपको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का वैल्यू सी भी आपको दिया हुआ रहेगा, 20 सी भी आपको दिया हुआ है 20 जूल पर मोल पर केल्विन। ये क्वेश्चन आपको बनेगा, इसमें Q बराबर NC डेल्टा T, Q बराबर NC डेल्टा T, इस फॉर्मूला का यूज करके यदि बनाते हैं तो ये क्वेश्चन में आपको N निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का मास बाय मॉलिक्यूलर मास, सी भी
कांस्टेंट वॉल्यूम, अब यहाँ पर भी आप ये वर्ड पूछ सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम है क्यों, क्योंकि वो आपको दिया हुआ है कि एक रिजिड कंटेनर है, तो रिजिड कंटेनर में वो वैल्यू चेंज नहीं होता है। और बस उसके बाद वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है डेल्टा टी से, देन यू विल हैव द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।